नमस्कार स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे कुछ कोशिका के बारे में। जीव शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले किसी भी जीव का निर्माण होने के लिए उस बॉडी के अंदर सबसे पहले बनता है जैव अणु। बहुत सारा जैव अणु मिलकर एक कोशिकांग का निर्माण करता है और बहुत सारा कोशिकांग मिलकर एक कोशिका का निर्माण करता है और बहुत सारा कोशिका मिलकर यानी कोशिकाओं को समूह कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करता है। हम लोग बोल सकते हैं कि कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। बहुत सारा कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करता है और बहुत सारा ऊतक मिलकर एक ऊतक तंत्र का निर्माण करता है और बहुत सारा ऊतक तंत्र मिलकर एक अंग का निर्माण करता है और बहुत सारा अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करता है और बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीव का निर्माण कैसे होता है। सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए समझते हैं हम लोग जीव। इस धरती पर दो प्रकार के जीव प्रेजेंट है। कोशिका के हिसाब से देखें तो हम लोग इस धरती पर दो प्रकार के जीव प्रेजेंट है। जो एक होता है एक कोशिकीय जीव होता है और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव क्या है, यानी कि वो ऐसा जीव जिसके अंदर मात्र एक कोशिका प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। और वो ऐसा जीव जिसके अंदर एक से अधिक कोशिका प्रेजेंट हुए उसे हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव भी वो अपने जीवन में सभी कामें कर सकते हैं जो एक बहुकोशिकीय जीव करते हैं। एक कोशिकीय जीव प्रजनन भी कर सकते हैं, उत्सर्जन भी कर सकते हैं, श्वसन भी कर सकते हैं, पोषण भी कर सकते हैं। ये सारे क्रिया कर सकते हैं जो एक कोशिकीय जीव होता है। जो बहुकोशिकीय जीव करता है, बहुकोशिकीय जीव श्वसन पोषण उत्सर्जन ये सब कर लेता है, वो एक कोशिकीय जीव भी कर लेता है। इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग एक कोशिकीय जीव के बारे में। तो सबसे छोटी लिख लीजिएगा स्टार देकर। सबसे छोटी जीवित इकाई है, तो सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी जीवित जीव क्या है? कोशिका है। कोशिका से कोई छोटा जीवित जीव इस धरती पर प्रेजेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट को बोलेंगे कि सर जी अमीबा एक कोशिकीय जीव, अमीबा भी क्या है? जीवित है। नहीं बाबू, उस अमीबा के अंदर भी एक कोशिका प्रेजेंट है। समझ में आया कि नहीं? तो अमीबा कोशिका से बड़ा जो अमीबा का आकार होता है, समझ आना था। सबसे छोटा जीवित जीव है तो कोशिका है। इससे छोटा कोई जीवित जीव इस धरती पर प्रेजेंट नहीं है। चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका का खोज किसने किए थे, कोशिका को सबसे पहले किसने देखे थे। तो कोशिका को सबसे पहले कोशिका को देखे थे रॉबर्ट हुक ने। कौन देखे थे? सबसे पहले कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक ने देखे थे, जिन्होंने मृत कोशिका देखे थे, जिन्होंने मरा हुआ कोशिका देखे थे। और वो जो मरा हुआ कोशिका देखे थे वो थे एक क्या बोलते हैं, हाँ, जो मधुमक्खी के छत्ते देखते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते, उसी प्रकार के वो कोशिका को देखे थे। षष्ठ कोणीय कोशिका को देखे थे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोज किए थे। जीवित कोशिका का खोज एंटो वान लुएनहोक ने 1674 ईस्वी में किए थे। एंटो वान लुएनहोक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किए थे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ बातें हैं जान लेते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे। तो कोशिका सिद्धांत, अगर कोशिका सिद्धांत की बात आता है तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे। जो स्लाइडेन एक जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन एक जर्मन में थे, जर्मन के ही एक जनता थे, एक इंसान थे, जर्मन में ही बसे हुए थे, उनकी वहाँ खानदानी थी। तो जो स्लाइडेन थे उन्होंने वनस्पति वैज्ञानिक थे, जर्मन में वनस्पति वैज्ञानिक थे स्लाइडेन ने क्या बताए थे कि पादप का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से होता है। पादप का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से होता है, जो कोशिकाओं का उत्पाद से होता है।
कोशिकाओं से होता है और कोशिकाओं को उत्पाद से होने का मतलब क्या हुआ है? कोशिकाओं ढेरे माने कोशिका मिलकर किसका निर्माण कर रहा था? फर्स्ट सबसे पहले बताए थे उत्तक का, उत्तक तंत्र का, उत्तक का। तो कोशिकाओं का उत्पाद, तो कोशिकाओं किसका उत्पाद कर रहा है? तो उत्तक का उत्पाद कर रहा है। ये बात किसने बताए थे? स्लाइडेन ने बताए थे कि पादप का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्वान के बारे में जानते हैं। स्वान ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थे। स्वान ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों कोशिका पर अध्ययन किए थे। स्वान जो थे, स्वान पादप और जंतु दोनों कोशिका पर अध्ययन किए थे। उन्होंने बताए थे क्या कि पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है, पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण है कि उसके सबसे बाहर परत कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है। बताए थे, स्वान बताए थे, हम नहीं बोले थे बाबू, स्वान जी बोले थे। एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा कि पादप कोशिका का विशिष्ट लक्षण कि उसके बाहर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है, स्वान बोले थे। तो स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत में एक कमी यह रह गई थी कि उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है। स्लाइडेन और स्वान की कोशिका सिद्धांत में ये एक कमी रह गई थी कि उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो एक मेरे ही दोस्त था जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, हम दोनों एक दिन पटना की इको पार्क में घूमने गए। वहां पर घूमने गए, उसके बाद पता चला हम चल गए कि दिल दिमाग सही नहीं रहा था मेरा, घूमने चल गए उधर, उनको अकेले छोड़ के हम घूमने चल गए। लेकिन उनको देखें, फिर हम आ रहे थे उधर से घूम घाम कर, तो जो मेरा दोस्त था बिरचो जी, हम उनको बिरचो बोलते थे, प्यार से बोलते थे बिरचो। उन्होंने पूरा बक रहा था, ओमनी सेलुला ए सेलुला, ओमनी सेलुला ए सेलुला, ओमनी सेलुला ए सेलुला। तो हम बोले अरे भाई, अरे दोस्त क्या हुआ भाई बिरचो, ये क्या बक रहे हो? फिर भी वो बक ही जा रहे थे कि ओमनी सेलुला ए सेलुला, ओमनी सेलुला ए सेलुला। फिर उसके बाद हमें बताएं कि देखो रोहित बाबू, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या हुआ कि नया कोशिका का निर्माण पहले से पुरानी कोशिका से होता है। नया कोशिका का निर्माण पहले से पुरानी कोशिका से होता है। ये बताए थे रुडोल्फ विर्चो, जो वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो ने ये बात को बताए थे कि नया कोशिका का निर्माण पहले से जो पुराना कोशिका होता है उसी से होता है नया कोशिका का निर्माण। जो स्लाइडेन एवं स्वान ने इस बात को बता नहीं पाए थे, इस बात को बताए थे कौन? रुडोल्फ विर्चो, जो मेरा जिगरी दोस्त है। ऐसा कुछ नहीं है भाई लोग, दोस्त नहीं थे, बस ऐसे ही बोल दिए। तो हम लोग रुडोल्फ विर्चो के कोशिका सिद्धांत था। रुडोल्फ विर्चो का कोशिका सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका लीनिएज सिद्धांत। कोशिका लीनिएज सिद्धांत। और क्वेश्चन पूछ दिया आप लोगों से कि कोशिका लीनिएज सिद्धांत किसने दिए थे? कोशिका लीनिएज सिद्धांत किसने दिए थे? तो हम लोग टिक मारेंगे रुडोल्फ विर्चो में। किसमें मारेंगे? रुडोल्फ विर्चो में मारेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे, तो हम लोग मारेंगे टिक स्लाइडेन एवं स्वान में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे, तो हम लोग टिक मारेंगे स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे, सॉरी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे, उसमें ऑप्शन में रहेगा स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो, और इनमें से कोई नहीं, तो हम उसमें से टिक मारेंगे रुडोल्फ विर्चो के। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नई एपिसोड के साथ। आगे मेरे साथ बने रहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।